आप किसानों की बात करें, आप किसानों की राजनीति करें। देश के अंदर राजनीति तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद गाय गोबर की हो रही है जी। विवेकानंद का नाम लिया, विवेकानंद को तो खुद हिंदू धर्म के लोगों ने नकार दिया कि शूद्र होकर के कैसे ऑक्सफोर्ड में जाकर के स्पीच देने चला गया कि ब्राह्मण मर गए थे। अखिलेश यादव जी सीएम रहे, उनके फादर सीएम रहे, रक्षा मंत्री रहे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि अखिलेश यादव को सीएम जब वो नहीं रहे, जब वो हार गए चुनाव में, तो सीएम हाउस भी गौमूत्र से धोया गया। जब वोट लेने की बात आती है तो तुम भी हिंदू, मैं भी हिंदू, सारे हिंदू, देश हिंदू, हिंदुस्तान पूरा देश हिंदू। और जब सरकार बन जाती है तो चंद लोग हैं जो सरकार में मलाई खाते हैं। उसके बाद में तुम यादव, तू कुरील, तू चमार, तू धानक, तू खटीक, तू पासी, सब फिर लोग जातियों में बढ़ जाते हैं कि हम लोग पहले भारतीय हैं और अंततः भारतीय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि 3 मेहमान हैं। तीनों समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं और समाजवादी पार्टी का जैसा देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। और आज यहाँ पर ये लोग एक समर्थन पत्र जो है वो लेकर के पहुँचे हैं, ज्ञापन समर्थन पत्र जो है वो लेकर के पहुँचे हैं। उन्होंने मंच पर सौंपा है, किन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और भी क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन चौहान है। किस पोस्ट में अभी? मैं पूर्व जिला सचिव हूँ। क्या मतलब किस प्रकार से समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को? हम जो हमारे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी और हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, वो किसानों के सपोर्ट में शुरू से रहे हैं और आज भी वो सपोर्ट में ही है। और समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के सपोर्ट में रहती है और हम यही यहाँ पे इसलिए आए हैं कि किसानों के सपोर्ट में खुलकर आ जाएं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किसानों के सपोर्ट में खुल करके आ जाएं। क्या अब तक खुल करके नहीं थे किसानों के सपोर्ट में? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री, कहाँ कमी रह गई? देखिए, भाई का कहने का जो ढंग था उसे आप समझे कुछ अलग तरीके से। समझाइए ना। हम तो उस नेता के सिपाही हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के, कि जब वो किसान खुद रहे हैं, वो जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उनकी एक कहानी बताना चाहूँगा मैं। जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो अपने खुद के धान को बैलगाड़ी पर लेकर के जब गए तो टैक्स वालों ने चुंगी टैक्स के लिए रोक दिया गाड़ी को। इन पे पैसा नहीं था, ये किसी साहूकार के पास गए, उनसे कहा कि भैया 25 पैसा दे दो लाला जी, हमें उसे देना है टैक्स का, माल नहीं आने दे रहा। तो लाला जी ने 50 पैसे दिए उनके हाथ में। तो उस वक्त में मेरे नेताजी ने कहा था कि लाला जी, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन गया ना, सबसे पहले किसानों पर से चुंगी टैक्स माफ करूंगा। तो उस वक्त लाला जी ने भी हंसने का काम किया कि अरे यार जाओ अपना धान लेके आओ। लेकिन मेरा नेता जो कहता है उसको करने में विश्वास रखता है, कर्म पुरुष है वो। और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले किसान हित में चुंगी हटाने का मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश की राजनीति में बड़ा नाम मुलायम सिंह जी का। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे जी। क्या कारण रहा कि आज किसानों के समर्थन में आकर के समर्थन देना पड़ रहा है? किसानों की ताकत ज़्यादा हो गई है या मुलायम सिंह जी की ताकत कम हो गई है? नहीं, देख, किसान कभी कमज़ोर नहीं रहा। किसान कभी कमज़ोर नहीं रहा। कि जिस दिन किसान कमज़ोर हो जाएगा उस दिन हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा। तो किसान तो सदैव मजबूत रहा है। आप किसानों की बात करें, आप किसानों की राजनीति करें। देश के अंदर राजनीति तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद गाय गोबर की हो रही है जी। ये इसी को बचाना है हमें। अगर देश को बचाना है तो गाय गोबर, जो बाबा स्वामी विवेकानंद जी, जिनके नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड में जाके कहा था कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता। आपने विवेकानंद का नाम लिया, विवेकानंद को तो खुद हिंदू धर्म के लोगों ने नकार दिया कि शूद्र होकर के कैसे ऑक्सफोर्ड में जाकर के स्पीच देने चला गया कि ब्राह्मण मर गए थे। ये वही लोग थे जो आज सत्ता पे काबिज हैं, उनके नाम पर वही लोग आज कहा ना कि ये वो फरेबी लोग हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, हमारे एक पूर्वज तो शहादत दे रहा था, फांसी के फंदे को चूम रहा था, और दूसरी तरफ इनके पूर्वज माफी वीर उन अंग्रेजों के बीच टेबल पे चाय पे चर्चा करने का काम करता था। और आज एन केन प्राकृन समाज को दो खाइयों में बांट कर, आप सोच सकते हो कि जिस देश की गरिमामयी पद पे बैठा प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे दे कि मैं कपड़ों देख करके पहचान लेता हूँ। जहाँ साहब, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से देश के अंदर राजनीति चल रही है, जैसा अभी आपने कहा कि कपड़े देख करके प्रधानमंत्री जी पहचान लेते हैं, तो वो सीधी सी बात है कि मुसलमानों के लिए वो बात कही गई थी। इस देश के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो ये समाज है, जो लगभग 90% समाज है, जो मेहनत करके खाता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये हाशिए पर है।
10% लोग हैं, वो चाहे आरएसएस की विचारधारा के लोग हों, चाहे हिंदुत्व की विचारधारा के लोग हों, चाहे एक तरीके से कहूँ कि मनुवादी विचारधारा के लोग हों, वो लोग राज करें और 90% समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है कि ये कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं है इसका, इसने हर किसी को ठगने का काम किया। अगर छात्र अपने हक की लड़ाई करता है, हक की मांग करता है, तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके संबोधित करने का काम ये सरकार करती है। वहाँ जनता का माइंड डाइवर्ट करने का काम ये करती है। अरे उस जेएनयू को बदनाम करने का काम इस सरकार ने किया, जिससे सीताराम येचुरी, जिससे बड़े बड़े नेता, इनके खुद के जेटली साहब, हाँ, सुषमा स्वराज जैसी नेता पैदा लिया, सीतारामन जी। अब बताए उस विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दिया गया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है, जब अब ये जाति का सवाल आ गया, धर्म का सवाल आ गया, अखिलेश यादव जी सीएम रहे, उनके फादर सीएम रहे, रक्षा मंत्री रहे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अखिलेश यादव को सीएम जब वो नहीं रहे, जब वो हार गए चुनाव में, तो सीएम हाउस भी गौमूत्र से धोया गया? तो ये पाखंडी लोग हैं और हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हम भी चिलम ढूंढेंगे वहाँ पे, हम भी उसने तो गंगा से धोया है, लेकिन हम गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले लोग हैं, तो हम माँ यमुना और गंगा दोनों को लेकर के 2022 में उस सीएम हाउस को धोएंगे और उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी विराजमान होंगे और जनता का भला होगा। आपने कहा कि गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं, लेकिन मेरा इस सवाल पहले सवाल से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जब वोट लेने की बात आती है तो तुम भी हिंदू, मैं भी हिंदू, सारे हिंदू, देश हिंदू, हिंदुस्तान पूरा देश हिंदू, और जब सरकार बन जाती है तो चंद लोग हैं जो सरकार में मलाई खाते हैं, उसके बाद में तुम यादव, तू कुरील, तू चमार, तू धानक, तू खटीक, तू पासी, सब फिर लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। इनके हिंदुत्व में और अखिलेश यादव के हिंदुत्व में, मायावती के हिंदुत्व में, अजीत सिंह के हिंदुत्व में क्या फ़र्क है? जी हाँ, मैं वर्तमान में जब से ये सरकार, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार को लाने में अहम भूमिका ब्राह्मणों का रहा, लेकिन आज इस सरकार में ब्राह्मण हंसियों पे है। सैकड़ों ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर किया गया इस सरकार के अंदर में, और आज जो इसकी सरकार है, जो सरकार पे बैठा जाति के लोग हैं, विनोद संगर जैसे लोग, अब बलात्कारी लोग, नित्यानंद जैसे तेल लगवाने वाले लोग खुलेआम आनंद ले रहे हैं। अराजकता का माहौल चौथ दिशा में है। लेकिन अब जो आपने कहा हिंदुत्व में फर्क क्या है जी, हम समाजवादी लोग भगवान राम को, उस राम को मानते। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला का आयोजन किया करते थे जी, क्योंकि वो कहा करते थे कि जिस व्यक्ति को राम के चरित्र के बारे में जानकारी नहीं हो, वो समाज का भला नहीं कर सकता। हम उस राम को मानते हैं जो राम जनता के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर देता हो ताकि जनता दुखी ना हो। हम उस राम को मानने वाले हैं जो राजगद्दी प्राप्त होते होते अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन चला जाता हो। हम उस राम को मानने वाले हैं जो सेवरी, एक दलित सेवरी का जूठन बैर को मुस्कुराते हुए खाते हैं, और ये वो लोग हैं जो दलित को घोड़े पे चढ़ते हुए देख करके उसकी हत्या तक करने का काम करते हैं। सैफी साहब, एक सवाल बड़ा है कि अभी जहाँ साहब ने कहा कि हम उस राम को मानते हैं जो सबरी के झूठे बेर खाता है। आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं, आप कहाँ फिट होते हैं इसमें पूरे सिस्टम में? देखिए, हम भारतीय हैं और हम भारत में पूरी तरह से फिट होते हैं। हमारे तन मन में भारत बसता है और ऐसे झूठे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है जो धर्म की राजनीति और झूठे पाखंड की राजनीति करते हैं और देश में फूट डालने का काम करते हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि इन ऐसे झूठे लोगों से बचकर अपने एक भारत को मजबूत बनाने का काम करें और देश के संविधान को बचाने का काम करें। देश संविधान से चलता है, पाखंड से नहीं चलता। जहाँ तक श्री राम की बात है कि वो हमारे भी पूर्वज थे, हम कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, इसी जन्मभूमि से पैदा हुए हुए लोग हैं। अगर राम आपके हैं तो राम हमारे भी हैं। कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों का चंदा ना लगा हो। मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ और मेरे कण कण में भारत बसता है। कण कण में भारत बसता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो मान्यवर कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, पता चल जाएगा। कपड़ों से पहचाना जाएगा, लिंचिंग होगी, गाय के नाम पर लिंचिंग होगी, हिंदुत्व के नाम पर लिंचिंग होगी। कैसे ऐसे में सफ़र करेंगे? देखिए, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व प्रेजेंट करते हैं कि मैं किस विचार का हूँ, मेरे विचार क्या है। प्रधानमंत्री के अपने विचार हैं। देश के लोगों को समझना चाहिए विचारों से कि कपड़ों से पहचान इंसान की नहीं होती है, उसके विचारों से, उसके व्यवहार से इन व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि उसके धर्म से। मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम समाज में भी सब
बुरे नहीं हैं और हिंदू समाज में भी सब अच्छे नहीं हैं। ये सबको मानना पड़ेगा। हमें एकजुटता से देश को आगे बढ़ाना होगा। मेक इन इंडिया से दुनिया के देश का विकास नहीं होगा। मेड इन इंडिया जब तक नहीं बनेगा, जो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी, युवाओं को नौकरी जब ही मिलेगी जब ये मेड इन इंडिया होगा। चलिए जहाँ साहब, चलते चलते आखिरी सवाल है, 2022 में क्या भविष्य देख रहे हैं? 2022 में हम क्या, जनता हम कह रही है कि गलती से हुआ मिस्टेक, भैया आ जाओ अखिलेश। जनता ही गाना बना रही है और गा रही है, क्योंकि जनता देख रही है कि विश्व स्तरीय कितने लोग में एक साथ आ रहे हैं? कितने 351 सीट तो हमारे अखिलेश जी ने कह मेरा दिया। कहने का मतलब है कि मेरा सवाल यह है कि गठबंधन में कितने लोग साथ में आ रहे हैं? देखिए, अब तक तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जी से उनकी बात हो चुकी, पैक्ट हमारा है उनके साथ। बाकी जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो आपको लग रहा है कि सपा बसपा दोबारा से एक साथ आएंगे? हमें नहीं लगता। हमें नहीं लगता। हमें नहीं लगता। कहाँ कमी? आप दिल तो कहता है आना चाहिए। देखिए, दिल कहता है, उस वक्त भी दिल हमारा कहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने ताकतवर होते हुए भी बुआ जी के साथ समझौता किया। वजह सिर्फ था कि संविधान बचाना, देश बचाने के लिए। लेकिन हो सकता है कि हम उनको समझने में देर कर दिए कि उनका एक माइंड डाइवर्ट, जहां राखी वो बांधते थे वहीं पे उनका टिका हुआ था। जो गठबंधन 2019 में हुआ सपा बसपा के बीच में, 22 में संभव अगर हो गया तो क्या होगा? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में तो हमें नहीं लगता कि उनके साथ समझौता होगा, और न ही उनसे समझौता करने में हमें कोई लाभ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर साथ में आएगा, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वो बसपा की राजनीति भाजपा के पैटर्न पे चलती है, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए चलती है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को ताकत मिल जाए। चलिए, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग थे, मैंने इनसे सवाल किए और उन्होंने बड़े मुखर होकर के अपने मेरे सवालों का जवाब दिया। सैफी साहब ने एक बात कही कि हम लोग पहले भारतीय हैं और अंततः भारतीय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, जिस धर्म जिस पंथ को मानने वाले लोग हैं वो बाद में हैं, हम पहले भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं। हमारा भारतीय संविधान और हमारा लोकतंत्र हर भारतीय को उसको मजबूत करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।